हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सूरज। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का मैथ का चैप्टर शुरू किए थे, तो उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर शुरू किए हैं हम नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने काफ़ी नंबर के बारे में बताए हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ये सब पीछे की बातें हैं। लेकिन जो क्लास 9 का एग्जैक्ट जो है उसमें क्या है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के बारे में अभी कुछ भी नहीं बताए हैं। रेशनल नंबर के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर हम उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप किसी भी नंबर को P/Q के फॉर्म में अगर लिख दिए, वो पक्का रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है ना? P/Q मतलब एक बार डिफिनेशन याद दिला देते हैं रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं और P/Q ये सिंबल है, बस कुछ नहीं। Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि नीचे का नंबर कभी भी मैथमेटिक्स में 0 नहीं हो सकता, क्योंकि वह इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाता है जब 0 आ जाता है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है? ये क्लास 11th में लिमिट नामक चैप्टर होता है, उसमें आप लोग सीखेंगे। अभी अगर हम समझाएं तो भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? तो P/Q और P/Q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। P/Q बिलोंग करेगा इंटीजर, इसे बिलोंग टू पढ़ते हैं। और I मतलब क्या होता है? इंटीजर होता है। इंटीजर मतलब बताए थे माइनस इन्फिनिटी से शुरू होता है, प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। और 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सब इंटीजर ही तो हैं। तो जिसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे इंटीजर कहते हैं, मतलब रेशनल नंबर कहते हैं। तो रेशनल नंबर के बारे में इतना जानकारी दे दिए थे। फिर से इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताए थे। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है? जैसे 1/2 है, इसके हम इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिख सकते हैं। कैसे? ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, नीचे 2 दूना 4 हो जाएगा। कैसे? ये दोनों इक्वल है कि नहीं है? बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि आपको पता होगा ऊपर नीचे अभी हम चाहे तो 2 से 2 कम 1 2 दूना 4, 1/2 ही लिखा है। आज इसे चाहे तो हम 3/6 लिख सकते हैं, ऐसे चाहे तो 4/8 लिख सकते हैं, ऐसे चाहे तो 5/10 लिख सकते। तो ये सब के सब कैसे नंबर है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखना है तो आप जो भी नंबर दिया रहा है, पहले कितने भी पूछ रहे हैं, ऊपर नीचे 2 से गुणा करिए, फिर 3 से करिए, फिर 4 से करिए, फिर 5 से करिए, 6 से करिए, जितना इस टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम सिखाए थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर रेशनल नंबर कहाँ पड़ेगा? रेशनल नंबर मतलब ये जो नंबर है 1/2 ये किस पोजीशन पर पड़ेगा, ये भी बात कर लिए थे। एक होमवर्क दिए थे, उसे ही शुरू करते हैं। और आपको स्क्रीनशॉट जो मिल रहा है उससे समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर नहीं आ रहा तो हम तो कोशिश यही करें कि आप बुक ले लेंगे तो काफ़ी मदद मिल जाएगा। अगर बुक नहीं ले पा रहे हैं तब भी टेंशन नहीं है, हम जो बुक का जो फोटो है खींच के आपको दे देंगे। वीडियो में कहीं स्क्रीन लगा देते हैं, आप वहाँ से क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वहाँ से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं और जहाँ पर रेड हम मार्क किए हैं उसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन दिए थे 8/5 कह रहा है रिप्रेजेंट 8/5, और एक क्वेश्चन और है -11/7 कह रहा है इसका पोजीशन क्या पड़ेगा नंबर लाइन पे, ये कहाँ पर आएगा? तो क्या है, कुछ नहीं है नंबर लाइन पे। यहाँ इनफाइनाइट है, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट है, बीचों बीच में 0 पड़ता है, यहाँ पे 1 पड़ता है, यहाँ पे 2 पड़ता है। और ज़रूरत होगा तो लिख लेंगे। अब दुनिया में तो इतने नंबर हम लिख नहीं सकते ना, एक बोर्ड पर सभी नंबर को बनाया नहीं जा सकता। हमें तो अपना सवाल सोल्व करना। 8/5 इस नंबर लाइन पर कहाँ पर पड़ेगा? 8/5 मतलब आप नीचे वाले नंबर से ऊपर में भाग दीजिए, देखिए कितना एग्जैक्टली है। 8 में 5 से भाग दे रहे हैं तो 5 1 कम 5, 3 बच जाएगा। अब दशमलव लगा के एक 0 लगा लेते हैं, 5 6 के 30, तो 1.6 आ रहा है। मतलब 1.6, 1 से तो ज़्यादा होगा लेकिन 2 से कम होगा। जो नंबर है 1.6 आया है, ये 1 से तो ज़्यादा है। कैसे पता कर रहे हैं? अगर मान लीजिए कोई यहाँ 1 रुपया लिखा और यहाँ 2 रुपया लिखा, तो 1 रुपया से ज़्यादा नहीं है। अगर पैसा में बात करें तो 1 रुपया 60 पैसा हम बोल सकते हैं, लेकिन ये कितना है? 1 ही रुपया है। और ये कितना है?
₹2 से तो कम है लेकिन ₹1 ज़्यादा है। तो देखिए एक यहाँ पड़ रहा है, 2 यहाँ पड़, तो पक्का 1.66 इसी के बीच में पड़ रहा है। लेकिन अगर 1.5 होता यानी एकदम बीचों बीच में आता, आई क्या है 1.6, तो पक्का एकदम यहाँ पर आएगा, तो यानी 8/5 यहाँ पर लाई करेगा। इसी तरह आप नंबर लाइन पर बना के देख सकते हैं। सॉल्यूशन में भी ऐसे ही दिया है, कुछ और आपको तरीका नहीं देगा, आप इसी तरह कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर से अब दिया है दूसरा क्वेश्चन था -11/7। माइनस की तो बात माइनस इसलिए लगा क्योंकि नंबर इधर पड़ेगा, 11/7 है, तो एक बार भाग दे के देख लेते हैं कितना बड़ा ये नंबर है, एग्जैक्ट कितना है पता लग जाता है। 7 एक कम 7, कितना बच जाएगा 4 बचेगा, दशमलव लगा लेंगे तो 0 उतर जाएगा, और 7 बचे 35 आ जाएगा, और 5 बच जाएगा, फिर 0 लगा लेंगे तो 7 7 49। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ज़रूरी है। अब देखिए 1.57 आया है, तो 1 से तो ज़्यादा होता है, 1 से ज़्यादा इधर आएगा, और 2 से कम है क्योंकि माइनस में नंबर इधर बढ़ने लगता है। तो 1.57 है तो 1 से ज़्यादा इधर आएगा, 2 से कम है तो बिल्कुल 1 एकदम यहीं पर आएगा। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, कोई नापने थोड़ा ना आएगा, वो आप किसी को बता देंगे -1 -2 के बीच में पड़ेगा तो जान जाएगा हाँ आपको पता है। तो -11/7 यहाँ पाएगा। माइनस इसीलिए है क्योंकि माइनस में नंबर आ रहा है, और कुछ नहीं है, नंबर उस तरह देख सकते हैं कौन बड़ा है, ठीक है ना। इसी तरह एक इसमें यही क्वेश्चन पूछा था। आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे 2 रेशनल नंबर दिया है, उसके बीच में कोई और कितने रेशनल नंबर पूछ सकता है उसी के बारे में पढ़ना है। नोट करिए इसे। हो गया। लिखा है फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर। 2 नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर बताना है। मान लीजिए 2 नंबर दे रहा है, क्वेश्चन ही उठा लेते हैं। तो क्या लिखा है, फाइंड ए रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/3 एंड 1/2। क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 दिया है इसमें। एग्जाम्पल से उठा रहे हैं और क्वेश्चन है 1/3 एंड 1/2 के बीच का रेशनल नंबर। जैसे इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं, इससे और इसके बीच का रेशनल नंबर आपको बताना है। अगर ज़्यादा नहीं पूछ रहा, 1 पूछ रहा है, 2 पूछ रहा है, 3 पूछ रहा है, तो आसानी होता है। जब कह दे 10 ठे बताओ, 20 ठे बताओ, तो उसका एगो अलग से मेथड होता है। तो इसे सॉल्व करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। अगर हमें इसका रेशनल नंबर, इसके क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या था, फाइंड ए रेशनल नंबर लाई बिटवीन दिस, इन दोनों बीच के, इसके इससे तो छोटा होना चाहिए। इन दोनों में कौन बड़ा है, 1/3 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है, 1/2 बड़ा है। कैसे बड़ा है, 1/2 यहाँ लिखते हैं, 1/3 यहाँ लिखते हैं। अगर आपको नहीं पता है देखिए बताते हैं। जैसे 3 और 2 ही 3 का बात कर लेते, 2 और 3 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 3 बड़ा है। लेकिन इसी को जब 1/2 में कर लेते हैं दोनों को, तो जो नंबर नीचे छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है ना, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा 1/2। कैसे सब आता है वो आपको बाद में सिखा देंगे, कैसे देखते हैं। आप दशमलव में भाग दे के देख लेंगे तो पता चल जाए। तो 1/2 और 1/3 के बीच में पूछ रहा है एक रेशनल नंबर बताओ क्या होता है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो आप कुछ मत करिए, इन दोनों को जोड़कर और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, आ गया। ऐसे सॉल्व करना है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 6 आ जाएगा, और 2 से 6 में भाग देंगे 3 आएगा, ऊपर 3 एकम 3। उसी तरह नीचे 3 से 6 में भाग देंगे 2 आएगा, और 2 एकम 2। इसके सबके नीचे 2 चल ही रहा था, तो 3 2 5 हो जाएगा, और ये 6 दूना 12 हो जाएगा, क्योंकि आपस में गुणा करते हैं, क्योंकि इसके नीचे 1 है, 1 सबसे ऊपर जाता है। तो ये दोनों आपस में गुणा कर लेंगे, और एक ऊपर जाएगा तो एक से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कभी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में कोई तीसरा रेशनल नंबर चाहिए तो इसी तरह निकालते हैं। दोनों जो 2 नंबर दिया उसको ऐड करिए और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो
हमारा इरेशनल नंबर आएगा। तो अब इसमें देखना है कि एक बटे 2 था, एक 5/12 आया है, 1/3। आप एकदम आराम से दशमलव में भाग दे के चेक कर सकते हैं। जो दशमलव का उसमें हम बताए थे, दशमलव का जो जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाए हैं उसमें आपको पता होगा, हम उसमें सिखाएं कैसे देखा जाता है नंबर कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो इन तीनों में सबसे बड़ा यही होगा और सबसे छोटा यही होगा, और उसके बीच का देखिए एक रेशनल नंबर ला दिए, और इसके बीच के और रेशनल नंबर चाहिए तो उसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसे। तो कहने का मतलब है दो नंबर के बीच में कितना भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन दिया है 2/3, उसी में दिया था 2/3 एंड -3/4। अब इसके बीच का एक रेशनल नंबर बताना है। तीन दोनों में कौन नंबर बड़ा? पहली बात इसके आगे माइनस आ गया, ये तो ऐसे ही छोटा आ गया, तो मतलब ये नंबर छोटा है, -3/4 आगे आ जाएगा और 2/3 नहीं, जो आगे उसे जो बड़ा है उसे आगे लिख लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? ए बड़ा है, तो बड़ा यहाँ लिख लिए, छोटा उधर लिख लिए, तो जो अगला निकल के आएगा वो इसी के बीच में होगा। तो दो रेशनल नंबर के बीच में अगर एक ही रेशनल नंबर निकालना है तो क्या करते हैं, इन दोनों का सम कर देंगे, तो यानी ऐड कर देंगे और /2 कर देते हैं। आज जब यहाँ माइनस होता है ना तब प्लस माइनस ही गुणा करेंगे। हमें तो ऐड का सिंबल लगाना है, हमें खुद लगाना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए यही तो एलसीएम का, अगर 2 नहीं होता तो आराम से एलसीएम का जोड़ घटाना नहीं है। तो देखिए सबसे पहले तो माइनस का सॉल्व करना पड़ेगा। 2/3 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और 3/4 और /2, प्लस माइनस को गुणा करना पड़ेगा ना, तो माइनस। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 3 और 4 कैल्शियम 12, 3 से 12 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, और 4 दूना 8। ये सब नहीं आता तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसमें देख सकते हैं, भिन्न का जोड़ गुणा घटाना भाग सिखाया होगा। और 4 3 12, 3 आएगा तो माइनस का 9, 3 चौको 12, तो 4 दूना 8, ठीक है। और नीचे /2 और 8 और -9 है तो माइनस का 1 बचेगा, और नीचे 12 /20, ये दोनों आपस में गुणा हो जाएगा ना, 12 दूना 24। कहने का मतलब है कभी भी आपको इस तरह दे दे 3/4/5/2, तो ये वाला सबसे ऊपर गुणा कर लेगा, आपस में गुणा कर लेते हैं, यही रूल लगा रहे हैं। तो 2 के नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, 1 ऊपर जाके गुणा करेगा तो जो ऊपर वाला होगा वही आएगा, आई 12 दूना 24 आ गया। तो इसमें भी देखिए -1/24 दिया होगा, देखते हैं क्यों नहीं देगा, वही दिया है -1/24। तो क्या इस नंबर को कैसे लिखेंगे, 2/3 और -1/24 और -3/4। तो इन सभी में सबसे बड़ा नंबर ये होगा, और जो बीच वाला आएगा इस वाले साइड अपने उस छोटे वाले से तो बड़ा होगा लेकिन बड़े वाले से छोटा होगा, इसीलिए तो बीच का कह रहे हैं। जैसे सबसे बटे में आ रहा है आपको फील नहीं आ रहा होगा। अभी एक नंबर लेते हैं 4 और 8 है, 4 और 8 के बीच में एक रेशनल नंबर बताना है क्या आएगा। तब क्या करना है, इन दोनों को सम तो जोड़ देते हैं, 4 और 8 और /2, तो 4 8 कितना हो जाएगा 12 और /2 6। तो देखिए 6 जो आया है तो इसी के बीच में आ रहा है, 4 बड़ा इधर लिख लेना चाहिए, मतलब 8 बड़ा है ना, क्या कर रहे हैं, 8 इधर लिख लेते हैं, 4 लिख लेते हैं, 4 और 8 के बीच कहते हैं तो हमके एक रेशनल नंबर चाहिए। तो देखिए 8 तो बड़ा है, जो 6 आया तो इसी के ना बीच में पड़ेगा, इससे ही बड़ा है, लेकिन इस अरे क्या बोल रहे हैं, हमें तो भूल ही जा रहे। देखिए 8 और 4 के बीच में एक रेशनल नंबर चाहिए, तो क्या करना, इन दोनों का सम /2 कर देना। जब सम किए तो 6 आया, तो 6 देखिए दोनों के बीच में पड़ रहा है कि नहीं, यही तो कहना चाह रहा है। 2 रेशनल नंबर और अच्छा 8 रेशनल नंबर है कि नहीं, कैसे है, P/Q के फॉर्म में नहीं है, देखिए 8 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, तो P/Q के फॉर्म बन गया। तो कोई टेंशन, एक और एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा पहले। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, बटे वाला में फील नहीं आ रहा, हम समझ रहे हैं क्या दिक्कत आ रहा है। 2 है, 12 है, 2 लिख लेते हैं और यहाँ 12 लिख लेते हैं। हम कह रहे हैं इसके बीच में हमें एक रेशनल नंबर नहीं बताओ, हमें तो कम कम से 3 ठे बताओ। तो 3 ठे कैसे निकालते हैं, देखो 3 ठे निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का सम /2, 2 और 12 को जोड़ेंगे तो 2 + 12
बटे 2, तो कितना हो जाएगा 12 2 14 और 14 डिवाइड बाई 2, 7 आ गया ना। तो देखो 7 इन दोनों के बीच में पड़ता है कि नहीं, तो देखो बिल्कुल पड़ रहा है। यही तो बोले दो नंबर के बीच में हम कितने भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, कितने सारे निकाल सकते हैं। निकालने का तरीका देखो, तो देखो 2 आ गया और इसके बीच में एक रेशनल नंबर हम ले आके बैठा देंगे। हम कितने पूछे थे, 3 ठे पूछे थे। अब 3 को कैसे निकालना है, अब देखो अब इन दोनों का सम करना पड़ेगा, इन दोनों का सम। तो 2 + 7 और डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 7 2 9, 9 बटे 2। अब देखो 9 बटे 2 आ गया। अब इसे फिल नहीं कर, लेकिन देखो 2 से 9 में जब भी कोई भाग देगा तो 2 चौको 8 आएगा, 4 आएगा ना, 4 दशमलव कुछ है। तो देखो 2 और 7 के बीच में नंबर पड़ेगा, यानी 2 यहाँ आएगा और 9/2 आएगा यहाँ और 7 यहाँ पर आएगा। अब देखो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक और लाए हैं। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन करोगे तो एक और आ जाएगा 7 + 12 और डिवाइड बाई 2, 12 7 19, 19 बटे 2, तो 19 बटे 2 यहाँ आएगा और 12 यहाँ आएगा। तो देखो इसके बीच में हम 3 रेशनल नंबर निकाल के बता दिए हैं। तो इसी तरह रेशनल नंबर निकालते हैं, कैसे किए हैं एक बार और रिपीट करते हैं। हमसे क्या पूछा गया, 2 से और 12 के बीच में, 2 और 12 के बीच में 3 ठे इरेशनल नंबर लेके आओ, बताओ। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों का सम, तो इन दोनों को जो जोड़ लोगे तो 12 और 2 14 और 2 से भाग दे देना, 7 आ गया। तो देखो इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर ला दिए हैं। अब क्या करना है, अब अभी 2 ठे और लाना था। फिर अब इन दोनों को कॉम्बिनेशन बना। अब जब दोनों अकेले थे, जब 2 लोग थे तो इससे कर लिए तो 7 आया, तो 7 बीच में पड़ता है। अब इन दोनों को सॉल्व किए हैं तो 9/2 है, तो 2 और 7 के बीच में ही तो 9/2 आएगा, चेक कर सकते हो। तो इसके बीच में 9/2, फिर इन दोनों के साथ कॉम्बिनेशन बना के निकालने हैं। तो जब इन दोनों को निकाले हैं तो 19/2 आया, तो 7 से तो बड़ा होगा 19/2, लेकिन 12 से छोटा होगा। तो देखो 1 2 3 रेशनल नंबर हम बता देंगे हैं। अभी इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, नोट करो इससे पहले। जब अभी हम सवाल नहीं लिख रहे हैं, जो मुंह से बोल रहे हैं वही है। दो रेशनल नंबर के बीच में 3 रेशनल नंबर बताओ। इसमें इसी तरह लिखा है, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -3। एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5 में। इसे आप जब हम बुक का जो फोटो अपलोड करेंगे या आपके पास बुक होगा तो आप देख सकते हैं, तो आप वहाँ से क्वेश्चन एकदम सही से इंग्लिश में लिख सकते हैं। -2 एंड -3, -2 और -3 के बीच में कितने रेशनल नंबर चाहिए, 3 रेशनल लिखा है। फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -3। तो देखो क्या करेंगे, -2 और -3 के बीच में 3 रेशनल नंबर चाहिए। तो क्या करते हैं, इन दोनों का सम, तो -2 और प्लस और -3। अब देखो यहाँ माइनस आ गया तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्यों, प्लस माइनस गुणा के फिर माइनस ही आएगा। -2 और -3 तो माइनस का 5/2। तो देखो एक नंबर आ गया इसके बीच में। तो इसमें पूरा इतनी लिखा है, रेशनल नंबर लाई बिटवीन -2 एंड -3, इस तरह पूरा डिटेल में इंग्लिश में लिखा है। हम वो सब नहीं लिख रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं किस तरह 2 नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर पूछ रहा है हम निकाल सकते हैं। तो देखो इसके बीच में हमें एक रेशनल नंबर अभी निकाल नहीं है, टोटल 3 ठे पूछा है। तो इन दोनों का सम देखो, -2 और -3 जोड़ेंगे तो -5/2 आएगा। तो इन दोनों के बीच में आ गया ना, -2 और -5/2 और -3। देखो एक नंबर ला के अगर एक ही पूछा होता तो यही आंसर होगा, लेकिन अभी 3 ठे पूछा है, 2 ठे और बाकी। अब इन दोनों का सम करेंगे और डिवाइड बाई 2, तो -2 और डायरेक्ट प्लस माइनस करेंगे तो माइनस ही आ जाएगा। माइनस नहीं समझे, यहाँ पर प्लस करना था ना, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, -5/2 है और डिवाइड बाई 2। ये 2 कहाँ से आया है, दोनों का सम डिवाइड बाई 2 ये रूल में है, ऐसे ही करते हैं। फिर उसी तरह इसे भी करेंगे, -5/2 और प्लस और -3 और डिवाइड बाई 2। अब इसे सॉल्व करना है। अब देखो इसे सॉल्व करना है तो यहाँ पर साइड में लिख के सॉल्व कर लेते हैं। -2 और देखो प्लस और माइनस गुणा होगा तो माइनस आएगा, इसीलिए हम पहले ही लिख रहे थे। आप पूरे के डिवाइड बाई 2। इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है, ओनली 1 है। 2 1 कैल्शियम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। 1 से 2 में भाग दोगे 2 बार जाएगा और 2 दूना 4, तो -4 और 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा। 1 का गुणा 5 से करेंगे तो -5 और डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा, -4 -5 तो माइनस का 9
और ये 2 आपस में क्या हो जाएगा, गुणा कर लेंगे ना तो 4 आएगा। तो माइनस का 9/4 इसका आया है। अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए इधर शुरू कर लेते हैं। तो -5/2 आप प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 3, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1, आप पूरे की /2। 2 एक कैल्शियम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर -5 है, यहाँ पर माइनस का 6, 1 से 2 में भाग दोगे 2 बार जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और नीचे के /2 तो आ जाएगा -11/4। 4 कैसे आया है, क्योंकि ये दोनों आपस में गुणा होते हैं। तो फाइनली इसका आ गया आंसर। आ गया आंसर क्या है, -2 और -3 के बीच के जितने रेशनल नंबर हैं तो निकाल लिए। एक तो आया -5/2, -5/2 पूरे के बीच में होगा, और इन दोनों को जब सॉल्व किए थे तो आया था -9/4, तो यहाँ पर आएगा। और जब इन दोनों को सॉल्व किए थे तो -11/4 यहाँ पर आएगा। इसका तुमसे इसी क्वेश्चन को और तरीके से पूछ सकता है। कह रहा है -2 और -3 का बीच में रेशनल नंबर बताओ 3 थे, और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। और इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर जो भी लिखाना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है। देखो हम पहले ही डिसाइड किए थे इन दोनों में कौन बड़ा है, तो -2 बड़ा था, तो -2 और सबसे छोटा ये इधर था ये, तो इसके बीच में जो आ रहा है, फिर इसके बीच में जब पहला रेशनल नंबर निकाल के लाए तो -2, तो इन तीनों में इसके और इसके बीच में आया तो -2, तो ई बड़ा होगा। सबसे बड़ा ई था, फिर इन दोनों में निकाल के जो आया था ई बड़ा, तो सबसे बड़ा ए होगा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। इसी तरह हम कैलकुलेट करते हैं। 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने भी रेशनल नंबर पूछा जाता है। अभी तो देखो 3 ही पूछा जा रहा है, तो कितना लंबा समय, कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है। मान लो 10 पूछा जाए, तो इसीलिए इसका एक मेथड और है, तो उसे अभी सिखाते हैं। नोट कर लो इसे। हो गया। जैसे कह रहा है 3/5, एग्जाम्पल नंबर है इसमें 6, 3/5 है और 4/5 दिया है। कह रहा है इसके बीच में टोटल कितने चाहिए, 5 रेशनल नंबर चाहिए। अब 5 को निकालोगे तो कितना समय लगेगा, तो इसे निकालने के लिए एक मेथड है। वो मेथड तभी काम करता है जब नीचे का नंबर सेम होता है। क्या कह रहे हैं, अगर 2 3 थे पूछ रहा है तो हम उसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों का सम /2, दोनों का सम /2 उसी तरह कर सकते हैं। लेकिन 3 से ज़्यादा जब पूछ लेता है तो 2 प्रकार का मेथड होता है। एक मेथड उसे कहते हैं जब ये नीचे के नंबर सेम होते हैं, इसे न्यूमरेटर कहते हैं, इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो इसका एक अपना अलग रूल है। क्या रूल है, उसमें n+1 करते हैं। n+1 का मतलब n क्या है, हमें कितना पूछ रहा है, n क्या है, हमें कितना पूछ रहा है, तो कितना इसके बीच में बताना है, 5 बताना है, तो n का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नीचे का 5 लिखा है, ये मत सोचना, नीचे कुछ भी लिखा होता तभी भी हम 5 लिखते। क्यों, हमसे पूछा है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में हमें कितने रेशनल नंबर बताने हैं, 5 रेशनल नंबर बताने हैं। कितना बताना है, 5 बताना है। तो 5 बताना है तो n का मान 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 रख लो, तो 5 + 1 6 हो गया, 5 1 + 6 हो गया ना। तो जो 6 आया है इसमें गुणा करते हैं, 3/5 को ऊपर नीचे 6 से गुणा करो। अब इससे गुणा करेंगे तो कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है। हम किसी भी नंबर में अगर जिस नंबर से ऊपर गुणा करते हैं उसी नंबर से नीचे, हम चाहे तो अभी काट लेंगे, लेकिन काटेंगे थोड़ा ना, हमें तो सॉल्व करना। उसी तरह इसमें भी गुणा करना है, 4/5 और मल्टीप्लाई 6/6। इसे सॉल्व करो, 3 × 6 = 18 और 6 5 × 6 = 30। उसी तरह 4 × 6 = 24 और 5 × 6 = 30। अब देखो इसके बीच के रेशनल नंबर लिख सकते हो। और देखो 18/30 है ना, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, 19/30 है। नीचे का नंबर अगर नीचे नहीं, अगर नीचे सेम नहीं रहता, मान लो नीचे है ही नहीं कोई, तो 18 के बाद क्या होता है, 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद देखो 24 आ गया, 24/30 है। और 30 30 सबको नीचे उतार देते हैं। तो देखो इसके बीच में 18 और 24 के बीच में हमारे 1 2 3 4 5 को रेशनल नंबर मिले।
कभी कभी गुणा करना पड़ता है, कभी कभी ऐसा भी आता है कि हम देख के ही बता सकते हैं कि गुणा करना पड़ेगा कि नहीं। एक बार गुणा कर लिए, कैसे पता चला इसमें से कौन बड़ा? अगर मान लो सभी में 30 हटा लिया जाए तो सबसे बड़ा नंबर कौन था? 24 था। इसमें अगर 5 हटा लिया जाए तो 3 और 4 में बड़ा कौन है? 4। यानी दोनों में अगर सेम नंबर से भाग दिए तभी भी 4/5 बड़ा। तो उसी तरह जब यहाँ 24 आया था तो 24 और 18 में कौन बड़ा है? 24 बड़ा है। तो 24 से छोटा कौन है? 23, 22, 21, 20, 19। तो ये सब छोटे हैं ना, तो इसके बीच के हो गए कि नहीं? अभी मान लो 2 से लगा के 10 के बीच के रेशनल नंबर पूछ रहा है, तो बटे वाला तो बाद में बात करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो हम बता ही सकते हैं ना इसके बीच के रेशनल नंबर हैं। तो वही बात हुआ, 18/30 लिखे, उसके बाद 19/30 सेम लिख दिए। तो यह इतनी आसानी से निकल जाता है। तो इसमें अच्छा सबसे बड़ा कौन होगा? यह सबसे बड़ा होगा। कैसे? देखो 24 है, 23, 22, 21, तो इसी तरह। तो ये काफ़ी आसान, अगर नीचे के नंबर सेम हो जाए ना तो काफ़ी आसान हो जाता है। अभी और करते हैं, एक और क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, देखो करते हैं, नोट करो इसे। तो ये n+1 रूल याद रखना है। n+1 रूल मतलब अभी कई क्वेश्चन करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 7 का बात करते हैं। बोला है 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर चाहिए। कितने चाहिए? 6 चाहिए। तो n का मान कितना हो गया? 6 हो गया। तो हम n+1 लगा देते हैं। तो n का मान 6 है तो 6 लिख देंगे +1, तो कितना आ जाएगा? 7। तो ऊपर नीचे 7 से गुणा करना पड़ेगा। देखो 3 को यहाँ उतारते हैं, 4 को, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 है। 7 से ऊपर नीचे गुणा करो तो 3 7 21, 21/7 हो जाएगा। 8 7 चौको 28, 28/7। अब देखो लिखना शुरू कर दो। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। अब सभी के नीचे नीचे 7 7 लगा दो। तो देखो कितना सिंपल हो गया। देखो कितना पूछे थे? 6 पूछे थे। 1 2 3 4 5 6, देखो एग्जैक्ट 6 आया है। तो 6 पूछे, 50 पूछते हैं तो इसके बीच में हम 50 निकालते। तो क्या करना है कि अगर देखो, अच्छा इसमें आप पूछे नहीं है कि नीचे सेम नहीं है। अरे नीचे कुछ नहीं है तो यानी क्या है? 1 है, हमारे लिए तो अच्छी बात है। इसके नीचे कुछ नहीं यानी क्या है? 1 1 था। तो वही बात हुआ, नीचे के नंबर अगर सेम है तो क्या करेंगे? n+1 रूल लगाएंगे। अगर नीचे का नंबर सेम नहीं होगा तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे तो उससे बाद में बात करते हैं। सबसे पहले इसे देखते हैं आया कि नहीं समझ में। तो कितना पूछ रहा है हमें? इसमें पूछा था फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4। 3 और 4 के बीच में हमें 6 को चाहिए। तो n का मान 6 हो गया, n+1 लगाएं तो 7 आ गया n का मान। तो ऊपर नीचे उसी नंबर से गुणा करेंगे और इसी बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। तो फाइनल हमारा यही आंसर होगा। नोट करो इसे। अब एक और क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 8 में पूछा है -13 से एंड 6/13, इसके बीच में 10 रेशनल नंबर चाहिए। 10 रेशनल नंबर चाहिए। तो n का मान 10 हो जाएगा। लेकिन इसमें गुणा करने से क्या फ़ायदा है? देखो -5 है ना, इसके बाद -5 के उधर -4 पड़ता है, -3 पड़ता है, इसमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं। ये खुद हमें फंसा नहीं पाया है, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया। लेकिन कई सारे बच्चे होंगे n का मान 10, 10 पूछे तो n का मान 10 हो जाएगा। और फिर n+1 रूल लगा देंगे और 10+1 कर देंगे तो 11 आ जाएगा। और ऊपर नीचे 11 से मल्टीप्लाई कर, लेकिन काफ़ी बड़ा हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, ये -5 है ना, तो -5 के उधर क्या पड़ता है? -4, -3 पड़ता है, फिर -2 पड़ता है, -1 पड़ता है, फिर 0 पड़ता है, 1 2 3 4 5 और देखो 6 है। देखो -5 या 6 के बीच में तो ये सारे नंबर तो पढ़ रहे हैं। तो क्या ज़रूरत है हमें n+1 लगाने की? तो कभी कभी ऐसा होगा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा। वैसे उतना को आप 13 नीचे डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं 10 आया कि नहीं। देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ गया। तो कोई भी ज़रूरत नहीं था यहाँ पे गुणा करने के लिए। क्यों नहीं गुणा करने के लिए ज़रूरत था? क्योंकि हमें क्या लिखना है, दो नंबर के बीच में 10 ठे रेशनल नंबर लाना है। जब हमें आसानी से मिल रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 लिखा रहा है और यहाँ पर 15 लिखा रहा है, हम इसके बीच में कह रहे हैं 14 ठे रेशनल नंबर लाना है, तो हम क्यों जाएं n+1 रूल लगाने? हम 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डायरेक्ट लिख देंगे। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए। हाँ, कब ज़रूरत होगा? जब कोई कहेगा 2 है और यहाँ पे 5 है, इसके बीच में 14 ठे रेशनल नंबर बता, तब नहीं बता, क्योंकि 2 के बाद 3 अचरिए पड़ेगा, 2 ही नंबर मिल पा रहा है तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए नहीं। तब यहाँ जो कौन वो वाला रूल लगाना पड़ेगा n+1। तो ये इसी तरह क्यों ऐसा हुआ है कि ऊपर नीचे क्यों नहीं मल्टीप्लाई किए हैं, समझ में आया कि नहीं? इसीलिए नहीं किए क्योंकि हमें आसानी से मिल रहा था, हमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ा इसमें। तो 10 रेशनल नंबर इस तरह निकाल सकते हैं। इसी तरह कह रहा है, हाँ एक और क्वेश्चन दिया है, अच्छा है, इसे नोट कर लो इसे। एक और क्वेश्चन है -4/11 एंड 7/11 दिया है। अब पूछ रहा है 100 रेशनल नंबर, इसके बीच में 100 रेशनल नंबर बताना है, तो क्या होगा? तो n का मान कितना आ गया? 100 आ गया, तो n+1 कितना हो जाएगा? तो इसमें n का मान 100 रख देंगे +1, तो 101 आ गया। तो 101 ऊपर नीचे कितना 101 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन 101 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? उससे अच्छा अभी आपको दिखाते हैं। -4 है, यहाँ पर कितना है? 7 है, तो इसके बीच का गैप पता कितना होगा? देखो कितने नंबर पड़ेंगे -4 और 7 के? -3 -2 -1 और 0, 1 2 3 4 5 6, -4 और 7 के बीच में टोटल 10 नंबर पड़ रहा है। तो 10 नंबर पड़ रहा है, अगर 10 पूछता तो हमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर 10 नंबर पड़ रहा है, अगर ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 नंबर उसके बीच में पड़ जाएगा। क्यों? 101 हमेशा n+1 हमेशा लगाएंगे तो ज़्यादा नंबर मिलने लगेगा। तो देखो ध्यान से, -4/11 10 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो किसी नंबर से भी कर सकते हैं ना। उसी तरह 7/11 हमें कितना चाहिए हम अपने हिसाब से भी सोच सकते हैं। -40 अपान कितना हो जाएगा? 110, और यहाँ पे 70/110। अब देखो इसमें -40 पे है, यानी अगर -40 से शुरू करेंगे तो -39 -38 -37, तो सोचो -39 से लगा के आज 0 1 -1 तक ले 39 नंबर मिल जाएंगे, आज 0 मिल जाएगा तो 40 है, 40 नंबर हो, 1 से लगा के 70, यहाँ पे 110 से ऊपर नंबर मिल जा रहे हैं, तो यानी हमारे इसमें सब के सब आंसर हो जाएंगे। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं था 101 से मल्टीप्लाई करने के लिए। तो हमेशा ही मत सोचना कि 101 से जो नंबर n+ में आ रहा है उससे ही कर सकते, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो सभी नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके, और यहाँ पर 70/110, इसके पहले कितना पड़ जाएगा? 69/110। ऐसे बुक में भी सॉल्व किया है। तो रीज़न क्या है कि क्यों बुक में ऐसे सॉल्व किया हो? अगर उस तरफ किसी को समझाना रहे तो समझ में नहीं है, क्योंकि हमें जितना चाहिए 101 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी सही है, उसे कोई गलत नहीं कहेगा। मान लीजिए कोई 101 से ऊपर नीचे गुणा कर देता तो क्या गलत हो जाता? गलत नहीं होता, ज़्यादा नंबर आ जाता, गलत नहीं होगा, आप कर सकते हैं, बिल्कुल सही रहेगा। इसमें भी उसी तरह दिया है जिस तरह हम बताए हैं। आज सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? 70 होगा, ठीक है ना? तो एकदम आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या बताए थे, नीचे के नंबर अगर सेम है तो n+1 रूल लगा लेंगे, लेकिन इसमें भी कई क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन में देखे हैं n+1 रूल लगाने की ज़रूरत नहीं था, आसानी से मिल गया था। अब एक क्वेश्चन और होगा जो नीचे का नंबर सेम नहीं होगा, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे तो उसे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी आप इसे करके लाइएगा। और जो एक्सरसाइज 1 है, एक्सरसाइज 1.a है, इसका स्क्रीनशॉट हम दे देंगे, आप इससे क्वेश्चन करिएगा, देखिए कर पाते कि नहीं।
लगभग सभी हो चुका है, कुछ बाकी नहीं है, तो आप कर सकते हैं पूरा। खाली वही नीचे वाला नंबर अगर अलग अलग हो जाएगा तो सिर्फ उसी टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा, नहीं तो हमारे ओर से पूरा कंप्लीट है। नोट कर लीजिए इसे।